बहुत बहुत आपका धन्यवाद अशोक जी। आज आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला इस ऐतिहासिक वजीरपुर गांव की चौपाल पे, और आज मैंने बहुत दिनों के बाद जब अशोक जी को संचालन करते हुए देखा और हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी का नाम लेते हुए देखा और बड़ी मधुर भाषा में इतने अदब के साथ रागिनी जी बोल रहे थे, तो दिल को बहुत तृप्ति हुई। मुझे बहुत दिल में शांति पड़ी। मैं भी घने सालों जानता हूँ उसको, अशोक जी को भी और रागिनी जी को, और छात्र जीवन से दोनों हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे। यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, हर जगह हर पल अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया। जिनका भाषण आप सुन रहे थे, लल्लू जी का उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन पर कम से कम तो 90 केस है अभी भी। कितने केस है? 113 केस। इन्होंने अध्यक्ष रहते हुए पूरी सरकार को हिला के रखा। इनके घर पे दरवाजे पे हमेशा 2 पुलिस वाले रहते थे, उठा कर ले जाते थे, लेकिन लड़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे, और उनकी आवाज में आप लोग जज्बा देखा होगा। पूर्व विधायक गुप्ता जी बैठे हैं, खारी साहब है, बंधु जी है, तमाम इस क्षेत्र के सभी मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो हमारी प्रत्याशी है रागिनी जी, इनका उद्बोधन आपने सुना और आप समझ गए होंगे कि उनका उद्बोधन सुनने के बाद जिस प्रखर शैली में, जिस तरीके से अपनी बात को रखती हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को ये बहुत अग्रसर होकर रखती है। और इसीलिए खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, सबने मिलकर निर्णय लिया कि इस बार विधानसभा क्षेत्र से अशोक जी को नहीं, लेकिन रागिनी जी को यहाँ से चुनाव लड़ना है। और ये इतनी चतुराई से सारी बात बोल दी, अपनी सास की बड़ाई भी कर दी, परिवार की बड़ाई भी ले ली, खाइयों को राजी कर दिया, और पूरे गांव के लोगों को, क्योंकि ये जो संस्कार है ये उधार पे नहीं आते। ये शैली, ये सोच, ये भाषण, ये संस्कृति ये बाजार में नहीं मिलती है। ये बचपन से ही व्यक्ति को सीखना देखना पड़ता है समाज में, इलाके में। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को जगह दी गई है जो सचमुच हर मोर्चे पर अपने आप को साबित कर चुके हैं। इसलिए आज आपके बीच में जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में रागिनी जी ने, लल्लू जी ने बहुत सारी बातें बोली है। आप जानते हो ये त्रिकोणा चुनाव हो रहा है, और दिल्ली के लोगों ने पूरी ताकत के साथ जब लोकसभा चुनाव आए तो भाजपा को मदद करी, विधानसभा चुनाव आए तो आम आदमी पार्टी को मदद करी, और पिछले 10-11 सालों से केंद्र की सरकार भाजपा की है और दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की है। दोनों पार्टियों के, दोनों नेताओं को खूब मौका आप लोगों ने देकर देख लिया, और दिल्ली के जो हालात हैं वो छिपे नहीं हुए। गंदा पानी पीने को मजबूर आज दिल्ली के लोग हो रहे हैं। कल मैं बादली में था, बहुत जगह गया हूँ, हर जगह लोग बोलते हैं कि साहब ये अखबारबाजी, पोस्टर, होर्डिंग, व्हाट्सएप खूब चलता है अपनी पीठ थपथपाने के लिए, लेकिन हकीकत में लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। और दिल्ली का चुनाव अब सीमित हो गया कि एक पार्टी बोलेगी तुमने बनाया शीश महल, उसमें खर्च हुए इतने करोड़ रुपए, दूसरा बोलेगा तुमने बनाया राजमहल, क्या बोलते हैं, राजमहल, उसमें इतने खरब रुपए खर्च हो गए। भाई पैसा जनता का ही है ना, वो शीश महल बोलो, राजमहल बोलो, CM का हो, PM का हो, लेकिन जनता की गाड़ी का वो इस्तेमाल हो रहा है। और चुनाव में कोई नहीं बोल रहा कि हम सरकार बनाने के बाद प्रदूषण खत्म कर देंगे, हम कॉलोनी रेगुलराइज कर देंगे, हम पीने के पानी अच्छा आपको देंगे। पूरी चर्चा नाक का सवाल बन गई है। वर्चस्व किसका ज्यादा है, तुम CM तो मैं PM। अरे आपस की आपकी जो नाक की लड़ाई है उसमें जनता पिस रही है। इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष, कड़वापन, लड़ाई झगड़े, टकराव मैंने कभी दिल्ली में देखे नहीं। जैसा रागिनी जी बोल रही थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो या वाजपेयी जी हो, शीला जी ने दिल्ली में जो काम कराया उसका आज पूरे देश में चर्चा है। बैंगलोर, मुंबई, कलकत्ता कहीं चले जाओ, वहां के लोग ईर्ष्या करते हैं कि दिल्ली में जो यूनिवर्सिटियां बनी है, जो फ्लाईओवर बना है, जो मेट्रो बनी है, वो देश में और कहीं नहीं बन सकी, क्योंकि वहां काम करने वाले जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के नुमाइंदे थे। उन्होंने सरलता से, आत्मीयता के साथ, तालमेल के साथ काम किया। हर चीज हो जाए तो उसको आरोप कर दो। और आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उनको जनता ने पूरा मौका दिया और आपने को कभी छोड़ी नहीं।
जब वोट दबाए तो ऐसा छप्पर फाड़ के पूरा झाड़ू कर दिया, कितनी बार कर दिया। लेकिन परिणाम ये हुआ कि आज अपनी जान बचाने के लिए, जैसा सब वक्ताओं ने बोला, निर्णय आपको करना है। अच्छे लोग, अच्छे प्रत्याशी, अच्छी विचारधारा। और कांग्रेस की जड़ें दिल्ली में बहुत गहरी हैं। बंधु साहब को याद कर रहे थे, शीला जी को मैंने देखा काम करते हुए। दशकों तक, पीढ़ियों तक इन नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बनाया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अल्प जगाया है। ठीक है, हार जीत होती रहती है, लेकिन आज वो समय आ गया कि पूरा चक्र घूम रहा है। मैं दिल्ली में कई सभाएं करके आया हूँ और सब लोग मौका देना चाहते थे, मौका दिया। आपकी सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिली। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस ऐतिहासिक चौपाल से आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू को अपना आशीर्वाद दो और एक मौका राजनीति को देकर देखो। जैसा गुप्ता जी ने कहा, गुप्ता जी आप एक पुराने नेता हो यहाँ के, आपको बच्चा जानता है। आप भी अगर दोनों हाथ का आशीर्वाद रख दोगे सर पर, तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बहुत सारे साथी पूरे दिल्ली में काम कर रहे हैं। वरुण चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है NSY के, मुकेश भाकर जी हमारे विधायक है नागौर से, इंद्राज जी हमारे पूर्व विधायक है राजस्थान से। ये पूरी टीम दिल्ली में, हम कार्यकर्ता सब एक साथ उन्होंने संघर्ष किया है। अशोक जी को संचालन के पद तक पहुंचाने के लिए हम सब ने मिलकर, क्यों भाई साहब, अशोक जी हमारे पुराने साथी रहे और मुझे याद है 20 साल से अशोक बसोया जी का पूरा परिवार हमारी पार्टी में समर्पित रहा। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो, आप बटन 1 दबाओगे, विधायक 2 मिल जाएंगे आपको। अशोक जी का हाथ मिलेगा, राजीव जी का। इन दोनों को, ये दोनों अपना सारे काम छोड़कर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो अशोक जी, रागिनी जी, दोनों को आप जिताकर भेजो, विधायक बनाकर भेजो। और ये दोनों जब काम करेंगे तो पूरा कंधा मैं भी लगाऊंगा उनके साथ, कि हम सब आप लोगों की सेवा कर सके। समय बदल रहा है, समय कांग्रेस का आएगा। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी देर से यहाँ बैठे हो और चुनाव प्रचार के बहाने